नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ऑल को भी सिलेक्ट करके रख लें। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर की। और दुनिया में आईटी जो सेक्टर की दिग्गज जो कंपनी है एसेंचर, उससे हम सब वाकिफ़ हैं। एसेंचर जो दुनिया में सबसे बड़ी जो कंपनी आईटी सेक्टर की अमेरिका का आईटी का यूँ कहें तो एक लीडर है और दुनिया की सबसे बेहतर कंपनियों में एसेंचर शुमार है। तो आज हम इस वीडियो में एसेंचर की बात इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि एसेंचर है वो दुनिया में आईटी सेक्टर को लीड करता है। और एसेंचर के जो एसेंचर के जो क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं वो दुनिया की सभी आईटी जो कंपनीज हैं उनको प्रभावित करती हैं। और देखें तो आईटी जो सेक्टर है वो पिछले 12 महीने से वो काफ़ी लो परफॉर्म में चल रहा है। तो आईटी सेक्टर की जो कंपनी है उस पर सभी की पूरे बाज़ार की निगाहें बनी हुई हैं। और पिछले 6 मंथ देखें, 12 मंथ्स की बात करें और जनवरी 22 से बात करें तो आईटी जो सेक्टर में है काफ़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिली हैं। और जिसमें इंडियन जो स्टॉक्स हैं वो भी उनमें भी हम काफ़ी गिरावट देख रहे हैं। और हाल ही के आज का जो ट्रेडिंग सेशन था, कल का जो सेशन था, उसमें भी हमने आईटी सेक्टर में सबसे बड़ी गिरावटें देखने को मिली हैं। कल का जो सेशन था उसमें भी आईटी जो इंडेक्स था वो करीबन 3%, 3.5% के आसपास टूटा था। और आज भी आईटी जो इंडेक्स है उसमें गिरावट देखने को मिली है। तो क्या ये गिरावट अब रुक जाएगी? क्या एसेंचर के जो रिजल्ट हैं वो क्या बेहतरीन रहे हैं या किस प्रकार के रिजल्ट रहे हैं? इसी वीडियो में हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो एसेंचर का जो रिजल्ट है उस मायने में रिजल्ट है वो ये मायने रखते हैं कि दुनिया की जो कंपनियां अगर वो किस प्रकार का परफॉर्मेंस दिखा सकती हैं। जो नेक्स्ट क्वार्टर में हम इनके इंडियन जो आईटी कंपनी है उनके रिजल्ट है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो एसेंचर का जो रिजल्ट है वो एक रोल मॉडल की तरह आईटी सेक्टर में देखा जाता है। तो एसेंचर के रिजल्ट हम आज आउट हो चुके हैं और एसेंचर के रिजल्ट्स की बात करेंगे। तो क्या एसेंचर के रिजल्ट अगर बेहतर होते हैं तो क्या आईटी सेक्टर में रिकवरी हो पाएगी? ये भी एक बड़ी देखने वाली बात होगी। और यदि एसेंचर के रिजल्ट है वो डाउन रहे हैं तो क्या आईटी सेक्टर में बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है? ये सभी बातें आप सभी और हम सभी के दिमाग में चल रही होगी। तो चलो मित्रों, सबसे पहले देख लेते हैं आईटी जो सेक्टर है, आईटी जो सेक्टर है उसकी बात कर लेते हैं। तो आईटी सेक्टर में हम एसेंचर का जो रिजल्ट है उसकी चर्चा सबसे पहले हम कर लेते हैं। तो आज सबसे पहले हम एसेंचर का जो शेयर प्राइस चल रहा है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो एसेंचर का आज देखें तो अमेरिकी जो मार्केट है 7:30 बजे के आसपास कल ओपन हो चुके हैं। और तो अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आईटी जो एसेंचर का जो स्टॉक्स है आज करीबन 4.5 से 5% के गिरावट है वो इसमें दर्ज हो रही है। और अभी जो यूएसए टाइम की बात करें तो यूएसए में टाइम अभी 10:04 चल रहे हैं। और वहाँ के जो टाइम मार्केट टाइम के अनुसार देखें तो स्टॉक्स में लगभग एसेंचर का जो स्टॉक्स है उसमें करीबन गिरावट है वो 4.5 से बढ़कर के 5% हो गई है। और ये हम लाइव देख पा रहे हैं। तो एसेंचर के जो स्टॉक्स में ये गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो क्या ये इस गिरावट से अंदाज़ा लगता है, क्या हम इस गिरावट के ये मायने समझें कि एसेंचर का जो रिजल्ट है वो बेहतर नहीं रही? क्या एसेंचर के जो रेवेन्यू है वो डाउन हो गए हैं? तो ये सभी चर्चाएं हम इस वीडियो में कर लेते हैं। तो अगर बाजार का रुख देखें तो बाजार ने यूएसए में जो मार्केट है उसने एसेंचर का जो रिजल्ट है उस पर है वो अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी है। और बाजार के अनुसार एसेंचर को और अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकता था, लेकिन जो रिजल्ट्स रहे हैं वो मार्केट को है वो एसेंचर के रिजल्ट है वो अच्छे नहीं लगे। और एसेंचर के जो स्टॉक्स है उसमें 4 से 5% की बड़ी गिरावट है वो आज के सेशन में देखने को मिल रही है। और यदि आप देख रहे हैं, ग्राफ देख पा रहे हैं, एसेंचर का जो स्टॉक्स है लगभग 270 से ऊपर खुला, लेकिन अब 267 के आसपास चल रहा है। और इसमें भी करीबन आज स्टॉक्स में आप बड़ी गिरावट है आप देख पा रहे हैं। और एसेंचर की बात करें तो आज 274 के ऊपर 274 पर ओपन हुआ और 268 का इसने 267 का लो भी आज के डे में कर दिया है। तो कुल मिलाकर देखें तो अमेरिकी मार्केट को एसेंचर के रिजल्ट है वो अच्छे नहीं लगे हैं और मार्केट ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तो अब इस एसेंचर के अर्निंग्स की भी बात कर लेते हैं। और एसेंचर के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो देखें कि अमेरिका में जो क्वार्टर वन 2023 फाइनेंशियल ईयर 2023 के, और वहाँ पर क्वार्टरली जो रिजल्ट है एसेंचर के पोस्ट हो चुके हैं। क्वार्टर वन और बात करें
तो देखें कि जो एसेंसर थे उसके जो पिछले जो क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर 4 22 और क्वार्टर 3 22 और क्वार्टर 2 22 में देखें तो एसेंसर के जो रिजल्ट थे रेवेन्यू तो बेहतर रही और उसने जो एस्टिमेट रहा था वो सभी जो एस्टिमेट है उसने बीट किए, यानी जो एक्सपेक्टेड जो रेवेन्यू था उससे अच्छा ही इसने प्रदर्शन किया है। और अब बात करते हैं प्रेजेंट क्वार्टर की। तो अमेरिका में प्रेजेंट जो क्वार्टर है वो Q1 2023 के क्वार्टरली रिजल्ट वहाँ पोस्ट में है एसेंसर के, और एसेंसर ने EPS है वो 5.3% से बीट किया है। भी इसका मतलब ये है कि एसेंसर के जो रेवेन्यू जो एक्सपेक्टेड जो रेवेन्यू थे, रिपोर्टेड जो रेवेन्यू किए जा रहे माने जा रहे थे उनसे अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया है। फिर भी स्टॉक्स में आज है 4 से 5% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो एसेंसर के EPS की बात करें तो स्टॉक्स का जो EPS था 2.93 एक्सपेक्टेड था और जो रिजल्ट्स आए हैं वो 3.0 रिपोर्टेड रहा है, यानी 2.93 तो ये माना गया था कि यहाँ तक इसका EPS हो सकता है, लेकिन इसने जो एक्सपेक्टेड था उससे बेहतर प्रदर्शन किया, 3.08 इसका रहा। और इसमें जो सरप्राइज जो रिश्ता रहा है 5.30% का रहा है। और यदि रेवेन्यू की बात करें एसेंसर के तो रेवेन्यू जो एक्सपेक्टेड था 1.56 ट्रिलियन करोड़ का था और जो एक्चुअल जो रहा है रिपोर्टेड जो रहा है 1.57 ट्रिलियन करोड़ का रहा है, यानी जो एक्सपेक्टेड था उससे कहीं बेहतर ही इसने प्रदर्शन किया है। और इसमें जो रेवेन्यू में जो सरप्राइज रहा है 0.99 का रहा है। तो देखें यही सबसे बड़ी बात है, मार्केट ने जो एक्सपेक्टेड लगा रखा था वो बिल्कुल उसके एसेंसर उसके क्लोजली जो क्लोज निकट ही पहुँचा है, लेकिन मार्केट है वो इससे और भी बेहतर रिजल्ट की कामना कर रखी थी, उससे ज़्यादा ही एक्सपेक्टेड मार्केट को थी कि जो एसेंसर के रिजल्ट हैं इससे कहीं बेहतर आना चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल में जो रिजल्ट आए हैं उसमें सरप्राइज 5.3 रेशो का रहा है और रेवेन्यू का जो रहा है वो रेवेन्यू लगभग जो एक्सपेक्टेड था उसके नज़दीक ही पहुँचा है। यूँ कहें कि जो जितना कंपनी ने जितना पिछले को Q4 में जितनी उसने एस्टिमेट किया था उसके नज़दीक ही पहुँचा है, उससे ऊपर नहीं गया। तो इसका मतलब ये रहा कि जो रेवेन्यू है वो एक तरह से जिसको हम बोलते हैं कि एक नाकाफिली हुई है। तो इस बाज़ार इससे भी अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर रहा था, लेकिन एसेंसर का जो रेवेन्यू है और जो EPS है वो बाज़ार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। इस वजह से स्टॉक्स में आपको 4% की है वो 4 से 5% की गिरावट देखने को मिली है। और पिछले क्वार्टर Q4 की बात करें तो उसमें भी एस्टिमेट था 1.09% रहा था और उस दौरान भी स्टॉक्स में वो गिरावट दर्ज हुई थी। तो ये देखें कि एसेंसर का जो ये रिजल्ट आया है ये काफ़ी अच्छा है, बेहतर रिजल्ट नहीं है, क्योंकि इसके पहले के जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही बेहतरीन हुआ करते थे। जो एस्टिमेट हुआ था उस एस्टिमेट को 8 से 10 गुना बीट हुआ करता था, लेकिन प्रेजेंटली देखें तो जो ये बीटन है वो काफ़ी कम है, इस वजह से इसमें गिरावट देखी गई है। तो और बात कर लेते हैं न्यूज़ की भी बात कर लेते हैं। तो अभी देखें तो एसेंसर Q2 फोरकास्ट डिसअपॉइंटिंग एज IT स्पेंडिंग वीकनेस, यानी ये चल रहा है कि जो एसेंसर के Q2 जो फोरकास्ट है वो बाज़ार को डिसअपॉइंट करने वाले हैं, निराशाजनक रहे हैं, क्योंकि इस पे जो उम्मीदें थी बाज़ार को काफ़ी बेहतर से बेहतर करने की उम्मीद थी, लेकिन जो रेवेन्यू है जो EPS है उसमें काफ़ी बेहतर नहीं रहे। हालांकि वो माइनस में तो नहीं रहे, अच्छे ही रहे, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर जो रिजल्ट थे वो नहीं दे पाए एसेंसर, और इस वजह से इससे मार्केट है वो डिसअपॉइंटिंग है और शेयर में 5% से 4% की गिरावट दर्ज हो गई है। और इसमें जो रेवेन्यू जो ये कम रहा है इसका कारण ये है कि जो IT जो सेक्टर है उसमें स्पेंडिंग जो वीकनेस है वो देखने को मिल रही है, और जो कंपनियां हैं वो जो इनको जो ऑर्डर्स जो मिले हैं पिछले क्वार्टर में कंपनी ने जो काम किया है वो पहले की तुलना में कम ही वर्क हुआ है उस वजह से। और ये आपको IT जो मेजर जो IT स्टॉक्स है इसके रेवेन्यू है वो आपको इतने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी देखने को नहीं मिल रहे। तो अब बात करते हैं इंडियन IT स्टॉक्स की। तो क्या इंडियन IT जो स्टॉक्स है उसमें भी इसका कितना न्यूज़ का कितना और प्रभाव रहेगा। तो इंडियन जो IT स्टॉक्स की बात करें तो इंडियन जो IT स्टॉक्स हैं वो एसेंसर यूँ देखें तो इंडियन जो IT स्टॉक्स हैं उसका जो 70 से 80% है वो जो रेवेन्यू है वो अमेरिका से जनरेट होता है। तो इसका पर जो प्रभाव है एसेंसर के जिस तरह के रिजल्ट आए हैं वो इंडियन IT स्टॉक्स को भी कल प्रभावित करेंगे। तो इसका प्रभाव ये रहेगा
कि इतना जो बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा है सेंसर का, तो इस वजह से जो इंडियन जो मेजर जो आईटी स्टॉक्स हैं उनके रेवेन्यू भी है वो आपको कमी देखने को मिल सकते हैं। और यदि अब बात करें जो आईटी का जो आईटी जो इंडेक्स है अमेरिका का, उसकी नेस्डेक्स की बात करें तो नेस्डेक्स में देखें तो नेस्डेक्स का जो चार्ट है, नेस्डेक्स का जो इंडेक्स है आपको ग्रीन में दिखाई देता है। और उसमें पहले गिरावट काफ़ी तेज़ी देखी गई, उसके बाद में एक बड़ी गिरावट, और गिरावट के बाद में उसमें एक बड़ी रिकवरी भी मार्केट में आप देख पा रहे होंगे। नेस्डेक्स का जो लाइव है वो इंडेक्स हम देख पा रहे हैं, और इसमें पहले गिरावट हुई और उसके बाद में इसमें गिरावट में काफ़ी बड़ी रिकवरी भी देखने को मिली है। तो इससे दोनों ही के इंडेक्स के अगर आईटी का जो इंडेक्स देखते हैं, नेस्डेक्स को देखते हैं, तो इसमें बड़ी गिरावट तो नहीं है लेकिन बड़ी तेज़ी भी नहीं है। लेकिन अगर हम एसेंसर का चार्ट देखते हैं तो एसेंसर का जो चार्ट है उसमें करीबन 5% की गिरावट दिखाती है, यानी दो विरोधाभासी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जो एसेंसर जो आईटी का दिग्गज है उसका जो स्टॉक्स है वो तो उसमें तो डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम नेस्डेक्स की बात करते हैं, नेस्डेक्स का जो इंडेक्स है उसमें देखते हैं तो नेस्डेक्स का इंडेक्स ग्रीन नज़र आता है। कुल मिलाकर के देखें तो इसमें स्थिति है वो क्लियर सी नज़र नहीं आती। और देखेंगे अब अमेरिका की मार्केट क्लोजिंग किस तरह की होती है, उस क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा क्या इसमें जो आईटी जो स्टॉक्स में इनमें क्या रिकवरी देखने को मिलेगी। और अभी लेटेस्ट आप देख पा रहे होंगे जो पहले अभी जो नेस्डेक्स का जो चार्ट था वो ग्रीन, नेस्डेक्स में तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब ये नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, यानी इसमें भी अब नेस्डेक्स में भी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इनके जो एसेंसर का जो रिजल्ट आया है उसको बाजार है वो उसको कमी आंक रहा है, और जो रिजल्ट है रेवेन्यू की बात है, जो ईपीएस है उसमें भी है वो कमी देखने को मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर के इसने जो रिजल्ट तो दिए हैं उसमें कंपनी ने रेवेन्यू भी ठीक स्थिति में रहा है, लेकिन जो बाजार जो बेहतर से बेहतर जो रिजल्ट चाहता था उसके अकॉर्डिंग नहीं रिजल्ट में देखने को नहीं मिल रहे हैं। और इसके वजह से आज इसमें स्टॉक्स में एसेंसर का जो स्टॉक्स है आपको कम देखने को मिल रहा है। तो अब बात करते हैं इंडियन आईटी स्टॉक्स, जो इंडियन जो आईटी जाइंट है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस की बात करते हैं। तो टीसीएस की देखें तो जब एसेंसर के ही रेवेन्यू है वो एक तरह से यूँ कहें कि लीपापोती हुई है, कोई बड़ी उसमें बड़ी जो है तेज़ी रेवेन्यू में कोई बड़ी छलांग को देखने को नहीं मिली है। तो इसका जो प्रभाव है इंडियन जो आईटी स्टॉक्स है उस पर भी आपको मंडे को देखने को मिलेगा। और जो नेक्स्ट जो क्वार्टर जो रिजल्ट आएंगे उसमें भी आईटी स्टॉक्स है वो अच्छे परफॉर्म करते नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि एसेंसर का जो रेवेन्यू है वो एसेंसर टीसीएस से कई गुना बड़ी कंपनी है वर्ल्ड की। तो उनका जो रेवेन्यू है उसमें कोई बड़ी छलांग नहीं दिखाई दे पा रही है। तो टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, इनके स्टॉक्स में इनके जो रेवेन्यू होंगे क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट आने वाले हैं, तो क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट्स हैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें वो भी इनका कमतर ही रहेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को नहीं मिलेंगे। तो आज की बात करें तो आज टीसीएस के स्टॉक्स में भी करीबन 2% की गिरावट देखने को मिली है। और लास्ट इस वर्ष की बात करें तो लास्ट 1 ईयर की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में भी अभी तक टीसीएस में 9% की गिरावट है। और यदि इस 2022 की बात करें तो 2022 में जनवरी 22 से बात करें तो इसमें अब भी जो इंडियन आईटी स्टॉक्स है उसमें 15 से 20% का करेक्शन अभी भी देखने को मिल रहा है। और इससे जो कई जो छोटे मार्केट के भी कंपनियां हैं जो लो स्टॉक्स हैं उनमें तो ये गिरावट है वो ज़्यादा भी देखने को मिल रही है। और भी बात करते हैं विप्रो की, तो विप्रो में भी गिरावट आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगी, आज भी इसमें 1.5% की गिरावट रही है। और इस 2022 के शुरुआत से बात करें तो 2022 की शुरुआत से बात करें तो विप्रो में करीबन 45 से 46% की गिरावट अभी भी इसमें दर्ज हो रही है। तो ये क्या इंडियन आईटी स्टॉक्स है वो इसमें गिरावट है वो कब तक रहेगी, तो जब तक इनके जो एसेंसर के रिजल्ट आपको रेवेन्यू में सुधरते हुए नज़र नहीं आएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनका प्रदर्शन नहीं रहेगा, तब तक इंडियन आईटी स्टॉक्स में रिकवरी शायद ही देखने को मिले। और हम बात करते हैं अब टाटा इलेक्सी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि टाटा इलेक्सी का भी देखें तो टाटा इलेक्सी का जो स्टॉक्स है इसमें भी काफ़ी करीबन लास्ट 1 या 1.5 महीने से इसमें भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। टाटा इलेक्सी की बात करें तो टाटा जो इलेक्सी है इसका 10,700 का जो था हाई था, उसके बाद में स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली। और इसमें भी वैल्यूएशन जो काफ़ी हायर नज़र आ रहे थे उसमें काफ़ी स्टॉक्स है हल्का होता ही दिखाई दे रहा है।
और आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन में भी टाटा जो एल्क्सी था इसमें भी करीबन 2% की गिरावट दर्ज हुई है। और यदि एल्क्सी की लास्ट 6 मंथ की बात करें तो लास्ट 6 मंथ में भी अब तक स्टॉक्स है 17% से 18% डाउन है। और इस वर्ष के प्रारंभ से बात करें तो इस वर्ष के प्रारंभ से तो इसमें गिरावट की बजाय इसमें 8 से 9% की तेज़ी है। लेकिन ये जो गिरावट है ये अभी 1.5 से 2 महीने के आसपास हुई है टाटा एल्क्सी में, वो भी और इसके हायर वैल्यूएशन के जो वजह थी। तो इस तरह से देखें तो इंडियन जो आईटी स्टॉक्स हैं उनमें जो रिकवरी है वो दूसरी बात तो ये कि जो बाज़ार है का और जो मूड माहौल है वो इन्फ्लेशन के वजह से वो डाउन चल रहा है। और फेड की जो कमेंट्री कल आ ही चुकी है, जो फेड की जो कमेंट्री है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं वो फेड है वो 2023 में भी इंटरेस्ट रेट हाइक करता रहेगा। इस वजह से बाज़ार का और मूड माहौल भी ठीक ठाक नहीं लगता है। और जब तक इन्फ्लेशन वाली जो है स्थिति है वो नहीं सुधरती है और जो आईटी सेक्टर है दूसरे जो सेक्टर हैं उनमें जो रिकवरी नहीं आती है तब तक है वो आईटी स्टॉक्स में आपको तेज़ी देखने को शायद ही मिले। और ये तेज़ी है वो मुझे लगता है कि क्वार्टर जो अमेरिका में जो Q2 आएगा, एसेंचर के जो Q2 के रिजल्ट आएंगे अगर उनमें एक रिकवरी देखने को मिलती है तो उसके बाद इंडियन आईटी स्टॉक्स भी है वो रिकवरी के मोड में दिखाई दे सकता है। और तब तक लगता है कि आईटी स्टॉक्स है वो कंसोलिडेशन की स्थिति में ही रह सकते हैं। और अब इन्फोसिस की स्थिति और देख लेते हैं। तो इन्फोसिस की देखें तो इन्फोसिस में भी आप 1 से 1.5% की गिरावट देखने को नज़र आ रही है। और चलते चलते अमेरिकी मार्केट का रुख भी देख लेते हैं। तो डाउ जोन्स की स्थिति देखें तो डाउ में भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, 100 से 150 अंकों की गिरावट इसमें भी दिया गई। ओपनिंग भी गिरावट के साथ ही हुई है और करीबन आधा % की गिरावट है वो डाउ में भी देखने को मिल रही है। और चलते लिस्टेड नास्डेक्स भी देख लेते हैं। तो नास्डेक्स में भी ये रिकवरी है वो हल्की सी ग्रीन में ही चल रहा है। और एसेंचर की बात करें तो एसेंचर में भी देख लेते हैं। एसेंचर में भी वही है गिरावट वहीं की नज़र आती है, करीबन 5% अभी थी और 5% के 4.93 के आसपास इसमें गिरावट चल रही है। और लेटेस्ट अपडेट देख लेते हैं, अपडेट भी है क्या कोई, और लेटेस्ट अपडेट नहीं है वही एसेंचर Q2 फोरकास्ट डिसअपॉइंटिंग आई टी स्पेंडिंग वीकनेस यही वाला न्यूज़ चल रहा है। और एक छोटा इसमें से अपडेट देखने को मिल रहा है कि जो एसेंचर जो इंडिया है जो इंडिया में एसेंचर का जो है कंपनी है इंडियन एसेंचर जो है वो इसमें जो एम्प्लॉयज़ जो है उनसे रिलेटेड एक न्यूज़ देखने को मिल रही है। आफ्टर एसेंचर्स लेआउट एंड कॉन्जाइट शेक्स नेवर 6% एम्प्लॉय ओवर, यानी एम्प्लॉय से संबंधित रिलेटेड इसमें मुद्दा देख रहा है। इसमें जो एसेंचर है करीबन 6% जो एम्प्लॉय है उनको निकालने की बात चल रही है कि इन्होंने जो बोगस जो सर्टिफिकेट दिया था एसेंचर फायर्स एम्प्लॉयज़ विद फेक एक्सपीरियंस लेटर्स, यानी जो एसेंचर के जो एम्प्लॉय हैं उन्होंने जो फेक एक्सपीरियंस जो लेटर कंपनी को दिया था और उसकी वजह से करीबन 6% जो कर्मचारी हैं उन पर गाज गिर सकती है। ये इंडियन एसेंचर की बातें इंडियन एसेंचर जो कंपनी है उसकी तरफ से बात कही गई है। तो देखें ये तो मित्रों आज के इस वीडियो में हम इतनी चर्चा और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और चलते चलते एक बार फिर से देख लेते हैं एसेंचर में करीबन जो गिरावट है थोड़ी हल्की कम हुई है और 4.5% की गिरावट भी अभी भी एसेंचर में देखने को मिली है। तो मित्रों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।